राहुल गांधी जी को मालूम है कि आखिरी वक्ता है तो आ गए, अपने आप आगे बुलाने से पहले। पर एक चीज मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, जब पार्लियामेंट में ये आए थे और पार्लियामेंट में पहली स्पीच दी थी, याद है क्या थी? गन्ना किसानों की थी। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की वो स्पीच थी जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था कि आपको 517 करोड़ डेफर्ड पेमेंट दिया जाएगा, पर उस वक्त की सरकार ने कहा हमने दे दिया। उस चीज को उठाते हुए इन्होंने अपनी राजनीति की पहली स्पीच दी थी, तब से हम इनके आभारी हैं। क्या छोटी छोटी ताली, अरे ढंग से लगा दो। किसान एकता, किसान एकता। मैं केवल आपको बता दूं, आपका धन्यवाद। जब पिछली बार बिल बने थे, आपने खड़गे साहब को भेजा था, खड़गे साहब ने आके आपकी तरफ से वो बिल के ऊपर साइन करके रेजोल्यूशन साइन किया था कि कांग्रेस पार्टी इन बिलों के साथ है। राहुल जी, हम चाहेंगे आपसे, आपके आने से पहले जितने वक्ता थे हमने उनसे भी कहा था कि जो मैनिफेस्टो आपका आ रहा है, मुझे मालूम है मध्य प्रदेश में लिखा है आपने, राजस्थान में लिखा है, पर 19 के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक ही मुद्दा हो, किसान और उसके साथ नौजवान। इसलिए नौजवान को नौकरी मिलती नहीं है, खेती से वो भाग रहा है। खेती को जिंदा करेंगे तो नौजवान भी तर जाएगा, खेती भी तर जाएगी। हम चाहेंगे इसके बारे आप जरूर कहें। राहुल गांधी जी। धन्यवाद वीएम सिंह जी। स्टेज पे सब सीनियर नेता फारूक अब्दुल्ला जी, येचुरी जी, शरद यादव जी, राजा जी, समाजवादी पार्टी के नेता, बाकी पार्टियों के, टीडीपी के, सीपीआई के सब नेता, भाइयों और बहनों, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देखिए, जैसे वीएम सिंह जी ने कहा, आज हिंदुस्तान के सामने दो बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा हिंदुस्तान के किसान के भविष्य का मुद्दा और दूसरा हिंदुस्तान के युवाओं का रोजगार का मुद्दा। ये दो मुद्दे हिंदुस्तान के सामने हैं और लड़ाई है तो युवाओं और किसानों के भविष्य की लड़ाई है। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है और 12.5 लाख करोड़ रुपए जिसे नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, उनका आने वाले समय में वो कर्जा माफ करना चाहते हैं। हम यहां सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। अगर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान का किसान कोई तोहफा नहीं मांग रहा है, कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सही दाम दिलवाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था बोनस मिलेगा, एमएसपी बढ़ाई जाएगी, और आज हालत क्या है? आप बीमा का पैसा देते हो, अनिल अंबानी जी की जेब में आपका पैसा जाता है। देश में डिस्ट्रिक्ट्स बांट रखे हैं, किसान ये भी नहीं चुन सकता है कि कौन सी कंपनी का बीमा ले। हिंदुस्तान को बांट रखा है, कहीं अंबानी को, कहीं अंडानी को। आपका कर्जा माफ नहीं किया जाता, आपको सही दाम नहीं
नहीं दिया जाता और खोखले भाषण किए जाते हैं। हिंदुस्तान का किसान मोदी जी से अनिल अंबानी का हवाई जहाज नहीं मांग रहा है, मगर हिंदुस्तान का किसान यह कह रहा है अगर आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की एयरफोर्स का पैसा दे सकते हो, अगर आप अपने 15 मित्रों को 3,50,000 करोड़ रुपए दे सकते हो, तो हमारी मेहनत के लिए, हमारे खून के लिए, हमारे पसीने के लिए भी आपको हमें कर्जा माफ करके देना ही पड़ेगा। और इसीलिए बाकी सब पार्टी के नेता यहां बैठे हैं। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, मगर किसान के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए हम सब एक होकर स्टेज पे खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से हम कहना चाहते हैं, देखिए, अगर हमें कानून बदलना पड़े, चीफ मिनिस्टर बदलना पड़े या प्रधानमंत्री बदलना पड़े, हम किसान का भविष्य बना के ही रखेंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपको जो करना है करो। ये जो शक्ति यहां आई है, ये हिंदुस्तान के किसान की शक्ति है, हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति है। और ये जो आवाज उठ रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, हर प्रदेश में ये जो आवाज उठ रही है, ये हिंदुस्तान के किसान की और हिंदुस्तान के युवा की आवाज है और इसको आप चुप नहीं कर सकते हैं। मोदी जी का चेहरा है, मगर उनके मुंह से हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर अनिल अंबानी जैसे लोगों की आवाज निकलती है। हिंदुस्तान की सरकार किसानों का काम, युवाओं का काम जब तक नहीं करेगी, वो इस देश में नहीं बढ़ सकेगी। और यही हालत हो गई है। 5 साल पहले हम सब ने कहा था, पीएम सिंह जी ने अभी बोला, अगर कोई भी सरकार हिंदुस्तान के किसान का अपमान करेगी, हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान करेगी, तो सरकार को किसान और युवा हटा के ही दिखाएगा और यही होने वाला है। मैं आप सबको, हिंदुस्तान के किसानों को आश्वासन देना चाहता हूं, और मैं सिर्फ अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, सब नेताओं ने यही बात बोली है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप घबराइए मत, आप देश को भोजन देते हो, आप 4 बजे सुबह उठकर देश को अपना खून पसीना देते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कानून बदलना हो, जो भी करना हो, आप हमें बताइए, जो आप हमें कहोगे हम आपके साथ खड़े होकर करके दिखाएंगे। इस देश को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, कोई एक पार्टी नहीं चलाती है। इस देश को किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, माताएं, बहनें चलाती हैं। आपने इस देश को बनाया है, आपकी शक्ति ने इस देश को बनाया है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो सीनियर नेता यहां आए, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़े हैं, हम सब हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़े हैं। आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।